1 जुलाई 2018 दिल्ली का बुराड़ी इलाका सुबह के करीब 7:30 बजे थे। एक आम दिन की तरह शुरुआत होती है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये इलाका भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं में दर्ज होने वाला है। जब पड़ोसियों ने भाटिया परिवार के घर का दरवाजा खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के अंदर जो दृश्य था उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, इस तरह का दृश्य था। एक ही परिवार के 11 लोग मरे हुए पड़े थे। 10 लोग लोहे की जाली से लटके हुए थे। उनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, हाथ पीछे बंधे हुए थे और उनके मुंह पर कपड़ा लिपटा हुआ था। दूसरे कमरे में परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला 75 वर्ष की नारायणी देवी अपने बिस्तर पर मरी हुई पाई गई। ये कोई साधारण मौत नहीं थी, ये एक ऐसा रहस्य था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया। घर में कहीं भी संघर्ष के निशान नहीं थे, कोई टूटा फूटा सामान नहीं था, कोई चीख पुकार के संदेश नहीं थे, कोई भी जबरन सबूत नहीं था कि कोई घर में घुसा हो। सब कुछ अजीब तरह से व्यवस्थित था। ऐसा लग रहा था मानो मौत यहाँ मेहमान बनकर आई हो और सबने उसका स्वागत किया हो। लेकिन सवाल ये था कि आखिर क्यों? जांच शुरू हुई और तभी पुलिस को घर से कई डायरियां और नोटबुक मिली। इन डायरियों के पन्नों पर सालों से लिखे जा रहे रहस्यमय निर्देश थे और सबसे डरावनी बात, डायरी में लिखी बातें मौत वाली रात की घटना से लगभग पूरी तरह मेल खा रही थी। उनमें लिखा था, आंखों पर पट्टी बांधो, हाथ बांधो, डरो मत, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे और आखिरी क्षण में तुम बच जाओगे। ये शब्द सुनकर जांच अधिकारी भी सन्न रह गए। इन डायरियों के पीछे एक नाम बार बार आ रहा था, ललित भाटिया। परिवार का छोटा बेटा। परिजनों का विश्वास था कि ललित को अपने पिता की आत्मा से संदेश मिलते हैं। शुरुआत में ये बात सबको मामूली लगी, लेकिन धीरे धीरे पूरे परिवार को उन संदेशों पर भरोसा होने लगा। बरसों तक उन्हीं निर्देशों का पालन करते रहे और फिर एक रात उन्हीं निर्देशों ने उन्हें मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। ये परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था, उनकी दुकानें अच्छी चल रही थी, घर में किसी भी झगड़े से या तनाव नहीं था। कुछ दिनों बाद परिवार में शादी होने वाली थी, खुशियों का माहौल था। फिर ऐसा क्या हुआ कि 11 लोगों की एक साथ मौत हो गई? क्या उन्हें सच में विश्वास था कि वे मरेंगे नहीं? क्या ये कोई अधूरा धार्मिक अनुष्ठान था या फिर पूरा परिवार किसी मानसिक प्रभाव से शिकार हो चुका था? महीनों तक जांच चली। क्राइम ब्रांच, फोरेंसिक टीम सभी इस पहेली को सुलझाने में जुटे रहे। आखिरकार जांच एजेंसियों ने निष्कर्ष निकाला, ये कोई हत्या नहीं थी। उनके अनुसार परिवार एक साझा भ्रम और अंधविश्वास के जाल में फंस चुका था। वे मानते थे कि ये अनुष्ठान उन्हें किसी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंचाएगा और अंतिम क्षण में कोई अलौकिक शक्ति आके उन्हें बचा लेगी। लेकिन क्या ये सच में पूरी कहानी थी? कई लोगों का मानना है कि इस केस के कुछ सवाल आज भी जवाब मांगते हैं। 1 जुलाई 2018 की वह सुबह अभी भी भारत की सबसे रहस्यमयी दिनों में गिनी जाती है। एक खुशहाल दिखने वाला परिवार कुछ ही घंटों में एक ऐसी पहेली बन गया जिसे शायद कभी पूरी तरह नहीं सुलझा सकता।